हेलो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स क्लास 8 में आप लोगों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 6.6 है। इसे दोबारा लिखता हूँ, ठीक लिखा गया। एक्सरसाइज नंबर 6.6 है। ये एक्सरसाइज जो है, इसमें जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर जो एक्सरसाइज नंबर 6.5 थी, 6.4 थे, वो दोनों का कम्बिनेशन है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें वो पहली चीज़ बताता है, जो वो कहता है A² प्लस 2AB प्लस B² माइनस C²। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये वाले जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं, ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। मतलब ये 2AB और ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, और ये माइनस C²। ये हम वैसे का वैसे ही साथ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। मैं लिख सकता हूँ A प्लस B का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, माइनस C का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें ना, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसमें यही था कि दो स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर, और उनके दरमियान ये माइनस का साइन है। तो अब हम इनको लिखेंगे, जैसे पहले लिख सकते A प्लस B माइनस C और A प्लस B प्लस C। ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इसको अगर हम ब्रैकेट डाल दें तब भी ठीक है, अगर ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो तब भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें दोनों मेथड, यानी कि पहले कंप्लीट स्क्वायर को अगर आपने करना है, और दूसरा जो यानी कि फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर जो 3 है, वो दोनों इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आगे नेक्स्ट जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे हम देखते हैं। इसमें बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है ये, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, 2 आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पहला A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस 9A² B²। इसको अगर आप देखें तो ये पहले जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ थी, ये सेम टू सेम वही है, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, और ये फिर B जो है ये आपका सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, और ये माइनस, अगर इसे मैं लिखूँ तो इसे लिख सकता हूँ 3A और B का कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, A और B और ये सारा कंप्लीट स्क्वायर है। अब ये वाली सारी वैल्यू जो है आपके पास, ये बन जाएगी A प्लस B का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 3AB का होल स्क्वायर। इसको आप बड़े इजीली जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। A प्लस बी और 3A प्लस बी, यानी कि A प्लस B माइनस 3AB और A प्लस B, यानी कि A प्लस B ये वाला और 3AB ये वाला, और ये माइनस का साइन। फिर इधर A प्लस B ये वाला, और माइनस था तो अब प्लस आ जाएगा दूसरी दफ़ा, ये प्लस का साइन, पहले माइनस और सेकंड टर्म में प्लस लिखते हैं हम, और ये 3AB। ये वाला 3AB आ गया प्लस के साइन के साथ एक दफ़ा, और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ, क्योंकि हमें पता है कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू है A माइनस B और A प्लस B के इक्वल। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, उसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। 9A² माइनस 6AB प्लस B² माइनस 16C²। अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये आपके पास बेसिकली बन रही है 3A का स्क्वायर माइनस 6AB प्लस ये है B का स्क्वायर, और ये माइनस 4C का स्क्वायर। इस सारे को अगर आप गौर से देखें तो ये 3A का स्क्वायर, और ये प्लस B का स्क्वायर, और प्लस सॉरी ये प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस
ये फार्मूले का 2 इंटू 3a इंटू बी, तो 2 3 6ab, ऊपर वाली सेम टू सेम वैल्यू बन रही है, तो ये -4c का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास अब कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3a प्लस माइनस ये वाला सॉरी ये माइनस का फार्मूला माइनस b का होल स्क्वायर और -4c का होल स्क्वायर। सो इसे आप लिखें तो ये आएगा 3a माइनस b माइनस 4c, 3a माइनस b प्लस 4c। सो ये आपके 5 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए, बाकी के 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप करेंगे। और मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो इंशाल्लाह शुरू होने वाले हैं आफ्टर द विंटर वेकेशन। सर्दियों की छुट्टियां जैसे ही ख़त्म होंगी तो अगर तो कॉलेज आप आ गए तो आपके आते साथ ही आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे। फाइनल एग्ज़ाम में भी जो है आपके वो जो 8th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम है वो होप्स उम्मीद है पूरी कि वो जैसे ही कॉलेज जनवरी के अंदर शुरू होंगे वो 15 जनवरी तक जो है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएंगे, और उससे पहले भी हो सकते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली या किसी वजह से कोरोना की वजह से कॉलेज ना लगे तो ये एग्ज़ाम जो है वो आपके ऑनलाइन होंगे। सो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इसका सिलेबस जो है वो आपका तकरीबन जो भी चीज़ हमने स्टडी की है वो सारी की सारी ही है, मतलब जितना सिलेबस हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा ही इंक्लूड है। सो बी केयरफुल, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा, और इसी के ऊपर आपकी अगली जो स्कॉलरशिप है या आपका स्टे है जीपीसी के अंदर वो इसी के ऊपर रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।